नमस्कार। हम आज अपने एसएसटी की ट्यूटर क्लास में ओपनिंग कर रहे हैं और आपको हम सबसे पहले सर्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कुछ अच्छे टिप्स के आधार पे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुस्तकें और उनके प्रसिद्ध लेखक। आपने अभी तक छत्तीसगढ़ का हर लेसन तो पढ़ा है, लेकिन लेसन पढ़ने के बाद उसको पूरा अध्याय पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। ये कई समय तक आपको याद रखने वाली ट्रिक्स हम देंगे, आपको पूरी क्लास देंगे, क्लास के साथ याद करने का टिप्स भी देंगे। टिप्स कहिएगा इसे। तो चलिए आइए हम अब शुरू करते हैं लेखक और उनकी पुस्तकें। तो हमारे सबसे पहले लेखक हैं वेरियर एल्विन, जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखकों में से सर्वप्रथम गिने जाते हैं। इनकी पुस्तकें बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी हैं और मतलब प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। क्योंकि वेरियर एल्विन की जो पुस्तकें हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध का विषय बनी हुई हैं, इन पर लगातार रिसर्च चल रहा है। तो देखते हैं इनकी पहली पुस्तक द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये तो इन्होंने मुड़िया जनजाति के ऊपर मुड़िया जनजाति में किस प्रकार से घोटुल प्रथा का प्रचलन है, कैसे वहाँ युवक युवतियाँ वहाँ पर शिक्षा ले रही हैं, पूरा विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया है और अपनी पुस्तकों पे इसको पूरा लिखा हुआ है। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से सर्वप्रथम गिनती होती है। दूसरा है द गौर। क्योंकि आप जानते हैं कि गौर क्या है। गौर एक नृत्य होता है जो एक विशेष जनजाति में शिकार करने के बाद वो एक गौर को लाया जाता है और उसके बाद उस पर नृत्य होता है, जिसे कहते हैं द गौर। तो द गौर के बारे में इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और बाकायदे अपनी पुस्तकों में उसको स्थान दिया। अगला है द अगरिया। क्योंकि अगरिया एक जनजाति है छत्तीसगढ़ में, तो अगरिया जनजाति के पूरे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जैसा जनजीवन है उनका, उन पर उन्होंने अध्ययन करके पुस्तक लिखी है। उसके बाद आते हैं द बैगास। बैगास तो प्रसिद्ध जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की और ये पूरे मैकल श्रेणी में निवास करती है और भी कहीं मिलती है। तो बैगास के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है। उसके बाद है माड़िया मर्डर एंड सुसाइड। तो माड़िया मर्डर एंड सुसाइड को एक लाइन में याद रखना है। तो हम इसका एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहे हैं याद रखने का, जो हमेशा आपको याद रहेगा। बैग्स, द बैगास, द अगरिया, द गौर और माड़िया मर्डर एंड सुसाइड का ये एस पकड़ के याद करना है। इन 4 अक्षर से आप इन पुस्तकों को आजीवन याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं S.C. राय। पूरा नाम है शरद चंद्र राय। ये भी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने द बिरहोर जनजाति होती है जो रायगढ़ जसपुर के बेल्ट में पाई जाती है, इनके ऊपर इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, इनके बीच रिसर्च किया है और अपने इनके ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है। तो बिरहोर को कैसे याद रखेंगे? राय को पकड़ेंगे और यहाँ पर भोर, इसको भोर से कनेक्ट करेंगे। बिरहोर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है भोर। तो राय जी भोर में वॉकिंग करते हैं, भोर में वॉकिंग करते हैं। इस तरह से इनको हमको रिलेट करके हमेशा याद रखना होगा। फिर उसके बाद है श्यामा चरण दुबे। अब इन्होंने पुस्तक लिखी है द कमार। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि पढ़कर निकल जाएंगे, रटते रह जाएंगे, फिर भी याद नहीं होगा, कुछ समय बाद वो भूल जाएंगे। तो इन्हें याद रखने के लिए यहाँ चरण पकड़ लो। चरण का यहाँ पर चरण पकड़े और यहाँ पर कमर हो गया। चरण और कमर शरीर के हिस्से हैं, तो इनको हमेशा याद रखना है, चरण और कमर। तो श्यामा चरण दुबे की है द कमार। अब आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। कैसे याद रखेंगे? इनकी ग्रियर्सन में लगा है ग्रीस, इसको पकड़ लेते हैं, हो जाएगा क्या? ग्रीस। एक ग्रीस शब्द का उपयोग होता है जो एक पदार्थ होता है जो मशीनों को आसानी से चलाता है। उसी प्रकार से जो माड़िया है, इन्हें हम माड़ समझ सकते हैं। माड़ भी एक जनजातियों का स्पेशल ग्रीस की तरह काम करता है। यहाँ से माड़ पकड़ लो, यहाँ से ग्रीस पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। इसके बाद आते हैं टी.बी. नायक। चूँकि यहाँ पर इनकी 3 पुस्तकें हैं, एक है द भील एक अध्ययन, दूसरी है द अबुझ माड़िया, तीसरी है 12 भाई बिंझवार। कैसे याद रखेंगे? यहाँ से टी.बी. पकड़ लेते हैं। टी.बी. के बाद भील एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप में डेंजरस भी है और ये पश्चिमी क्षेत्रों में, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में एक बेल्ट में पाई जाती है। क्योंकि ये
इनके पास जाना हमारे लिए बहुत उचित नहीं है, इसलिए हम इन्हें सिर्फ टीवी पर देखेंगे। तो टीवी से क्या पकड़ना है? द भील। ठीक भील की जैसे हमारे यहाँ बुझमाड़िया भी एक डेंजरस जनजाति है, उन्हें भी हमें सिर्फ टीवी में ही देखना है, जाना नहीं है पास। फिर 12 भाई भी जोहार भी एक डेंजरस है, उन्हें भी हमें सिर्फ टीवी में देखना है। तो टीवी में क्या क्या देखना है? द भील को देखना है, द अबुझमाड़िया को देखना है और 12 भाइयों को देखना है। तो इस तरह से ये तीनों याद हो गए। अब आते हैं दयाशंकर नाग। इनकी पुस्तक है द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी। कैसे याद रखेंगे? इनका नाग पकड़ लेते हैं। नाग कहाँ बैठा है? नाग इकोनॉमी में बैठा है, बैठ रहा है ना इकोनॉमी में नाग। तो इकोनॉमी में हमें नाग को बैठा हुआ देखना है। तो यहाँ हो जाएगा द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी, दयाशंकर नाग। अब क्या है इस पुस्तक की विशेषता? यह है कि यह बैगाओं पर आधारित है। बैगाओं की जो अर्थव्यवस्था होती है उनमें उस पर इन्होंने पुस्तक लिखा है। ठीक, अभी हमने देखा दयाशंकर नाग की पुस्तक द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी। नाग इकोनॉमी में बैठा है, इसको पकड़ के रखना है और हमेशा याद रखना है। ये कभी नहीं भूल सकते ऐसी वर्डों को अगर पकड़ेंगे तो। परीक्षा में अगर आपके 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप एक ऑप्शन को कैसे पकड़ोगे? तो आप इकोनॉमी और नाग दोनों को पकड़ लो, ऑप्शन बन जाएगा। अब आते हैं अगला, श्याम राव। इनकी पुस्तक है द प्रधान। इन्हें रटना उतना ही मुश्किल है क्योंकि हमें लगातार पढ़ना है, एक सब्जेक्ट नहीं कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हर चीज़ को पकड़ के रखना कैसे होगा? श्याम राव कैसे होंगे द प्रधान? देखो, विश्व के देवता, हमारे देवता कौन है? श्याम। कौन है वो? प्रधान है, ऐसे याद कर लो। तो श्याम को प्रधान देवता माना है हमने, तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं, श्याम राव द प्रधान। उसके बाद देखते हैं W.S. ग्रिफिथ। इनकी पुस्तक क्या है? द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इन्हें कैसे याद रखेंगे? ग्रिफिथ को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कोल को पकड़ लेते हैं। क्या मिला यहाँ पर? बहुत कुछ मिला। जैसे इसको ग्रेफाइट मान लो, ग्रेफाइट भी काला, कोल भी काला, दोनों कार्बन के अपरूप। कैसे याद नहीं होगा बताओ? W.S. ग्रिफिथ द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसके बाद आते हैं S.K. विद्यार्थी। लास्ट लेखक को देख रहे हैं और इनमें है भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। कैसे याद रखेंगे? विद्यार्थी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर भारतीय आदिवासी को पकड़ लेते हैं। हर भारतीय आदिवासी को एक अच्छा विद्यार्थी हमें बनाना है। तो हर भारतीय आदिवासी को एक अच्छा विद्यार्थी बनाने के साथ साथ हमें इन्हें याद भी कर लेना है। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स के आधार पर हमने पूरी पुस्तकों को याद कर लिया उनके लेखकों के साथ। हमने छत्तीसगढ़ के आदिवासी हमने छत्तीसगढ़ की जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें थीं और उनके लेखकों का हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपके समक्ष दिया है। अब हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और मुझे पसंद कीजिए। थैंक यू।